सी प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में इनपुट आउटपुट कैसे लिया जाएगा। सो इनपुट से पहले हम आउटपुट को चेक करते हैं। तो प्रिंट इज अ फंक्शन, सो वी राइट प्रिंट प्रिंट एफ। सो दिस इज अ फंक्शन। इसका यूज़ करके हम किसी भी प्रोग्राम में वैल्यू मैसेज इन सब चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं। बेसिकली मैं बोलूँ तो आप कांस्टेंट को प्रिंट कर सकते हैं और वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर मुझे किसी भी सपोज मैसेज को प्रिंट करना है, जो पहला वे है कि प्रिंटिंग प्रिंटिंग एनी मैसेज, राइट। तो इसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट होगा, सेमी कॉलन से एंड होगा, और डबल कोट के अंदर हम लिख सकते हैं एनीथिंग और एंटर द वैल्यू। सो ये मैसेज जैसा आप इस डबल कोट के अंदर लिखोगे एज इट इज़ वैसा ही मैसेज वो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। सेकंड है प्रिंटिंग वेरिएबल, प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, राइट। तो वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए भी वही प्रिंटफ, राइट। बस इसमें एक चेंजेस होगा कि जो सा भी वेरिएबल मुझे प्रिंट करना है, तो यहाँ हम लिखते हैं वेरिएबल नेम, राइट, वेरिएबल नेम। एंड इस तरफ हम लोग लिखते हैं उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर या कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, जो भी मैं बोलूँ। तो मैं इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर, कहीं कहीं आप इसके टर्मिनोलॉजी को देखोगे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, राइट, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये वेरिएबल नेम इज़ वेरी इजी। अगर मैंने कहीं इंट ए डिफाइन किया है तो ए मैं यहाँ लिख दूंगा सब। मगर ये क्या लिखना है यहाँ, ये समझना पड़ेगा। तो देखो, अगर आपका वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, अगर वेरिएबल हमारा इंटीजर टाइप का है, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन जो है वो परसेंटेज डी होगा। अगर वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है तो परसेंटेज सी होगा। और अगर फ्लोट टाइप का है तो उसका परसेंटेज एफ होगा। और भी बहुत तरह के होते हैं, बट प्राइमरली हम लोग इसी को यूज़ करेंगे मेजरली, तो इसलिए मैंने इसको बताया। तो इसको अगर मुझे लिखना होगा किसी वेरिएबल के लिए, सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल दिया हुआ है, तो मैं इसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट ऐसा लिखूंगा, प्रिंट एफ, राइट, ए, राइट हैंड साइड में वेरिएबल का नाम कॉमा होगा, और इधर डबल कोट के अंदर, एक्चुअली जो भी होगा वो डबल कोट के अंदर हम लोग ए किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, ए इज ऑफ टाइप इंटीजर। इंट के लिए क्या यूज करते हैं, परसेंटेज डी। तो परसेंटेज डी लिख देने से ए की जो भी वैल्यू होगी वो ये फंक्शन, ये जो स्टेटमेंट है, मैं बहुत ही अगर बेसिक तरीके से बोलूँ, तो वो ए की वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। तो यही इंटेंशन था यहाँ। अभी वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए अगर मैं, मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे, सपोज एक ऐसा सिनारियो है जिसमें प्रिंटिंग प्रिंटिंग द वैल्यूज ऑफ मल्टीपल वेरिएबल, राइट। तो सपोज मेरे पास एक इंट ए है और ए में हमने 5 को रखा है। देन एक वेरिएबल अपने पास है, सपोज इंट बी, जिसमें मैंने 6 रखा है। तो अगर इन दोनों को मुझे प्रिंट करना है, तो पहला कि मैं दो अलग प्रिंट स्टेटमेंट लिखूं, राइट, जिसमें इधर ए लिखना है और इधर मुझे परसेंटेज डी लिखना है ए के लिए, और बी के लिए प्रिंट एफ, सेम काम, बी, और इस तरफ मुझे इसका टाइप लिखना है कि बी का टाइप क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए परसेंटेज डी यूज करते हैं। ऑल्टरनेटिवली मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, प्रिंट एफ और
मुझे दोनों वेरिएबल को एक साथ ही प्रिंट करना है, तो सपोज मैं बी प्रिंट करता हूँ फिर ए प्रिंट करना है। तो इन दोनों के लिए मैं साथ साथ ही यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर डाल सकता हूँ, %d और %d। ऐसा करने से ए बी की वैल्यू एक साथ प्रिंट हो जाएगी। क्लियर? ओके। एक और केस हम कंसीडर करते हैं, जब हमें केस 4, जब हमें प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल विथ मैसेज, राइट? तो इस केस में क्या करना है कि मतलब हमें मैसेज भी देना है। सपोज वो मैसेज ऐसा है कि वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5, ऐसा हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक मैसेज है और ये एक ही वैल्यू है। तो इसे हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं? तो या तो हम ऐसा लिखें कि प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, ये एक प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दिया, और सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट में हम ऐसा लिख सकते हैं, ए को प्रिंट करना है और %d देना है। तो ये क्या करेगा, ये पहला वाला प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रिंग को या जो मैसेज है उसको प्रिंट करेगा, और सेकंड वाला इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो ये काम अपना हो सकता है। बट अगर इसको एक सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट में हमें लिखना है, सो वी कैन राइट प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू %d, और यहाँ ए को लिख देना है। अब ये क्या करता है ना, कि %d क्या करेगा, जहाँ कहीं भी हम %d लिख देंगे तो कॉमा के बाद वो ढूंढेगा कि पहला इंटीजर कहाँ है। तो जो भी इंटीजर यहाँ हम डिफाइन किया है हमने, उसको ये %d से रिप्लेस कर देगा। तो जो आउटपुट आएगा दैट विल बी वैल्यू ऑफ ए, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, और उसके बाद इसको रिप्लेस कर देगा वो ए की वैल्यू से, ये जो वेरिएबल ए है उसकी वैल्यू से ये रिप्लेस कर देगा, और ऐसा ही एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने इसमें बहुत सारे चार्ट टाइप का कुछ भी नहीं बताया। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने जब इसमें डिस्कस किया है, तो यही दो प्राइम चीज़ें हैं जिसमें मैं मैसेज को प्रिंट कर रहा हूँ सिंपल, और इसमें मैं वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये दो ही वेरिएशन है। जो दूसरा वाला वेरिएशन है इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें दो और केसेस करके दिखाए कि अगर आप एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में दो वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हो तो आप कॉन्जिक्यूटिवली इधर भी उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख सकते हो, और यहाँ आप वेरिएबल के नेम को डाल सकते हो। और दूसरा कि अगर आपको मैसेज के साथ किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है तो उसको प्रिंट करने का ये तरीका है, राइट? तो दिस इज इट। अभी मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे इसको प्रोग्रामेटिकली हम देखेंगे कि प्रिंट कैसे करेंगे, और फिर विल सी हाउ टू स्कैन दी वेरिएबल्स।